मेडिटेशन का सेशन अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जैसे है वैसे आपको बैठना है, कमर पीठ गर्दन सीधी रखना है और चश्मा की ज़रूरत नहीं है अभी, तो आप चश्मा निकाल सकते हैं और हाथ को कंफर्टेबल रखना है, पर इस तरह से हाथ ओपन रहे या इस तरह से भी आप रख सकते हैं। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है सेशन का, हैप्पीनेस इन लाइफ थ्रू बुद्धिस्ट कल्चर, सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर बुद्धिस्ट कल्चर मेडिटेशन. So it's called a quick relaxation meditation technique. So just be calm yourself. आपको कमर पीठ गर्दन सीधी रखना है, आंखें बंद, सारे विचारों को आपको त्याग देना है. भूतकाल के विचार, भविष्यकाल की कल्पनाएं, सारे विचारों को त्याग के जो वर्तमान में जो हमारा श्वास जो भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है, उसके तरफ ध्यान केंद्रित करना है. जस्ट फॉरगेट योर वरीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग. डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड द पास्ट. जस्ट बी ऑन अ प्रेजेंट मोमेंट. जस्ट बी ऑन अ प्रेजेंट मोमेंट. जस्ट रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी. जस्ट रिलैक्स. Forget everything. Forget your worries, responsibility, everything. Just be on a present moment and concentrate toward your incoming breath and outgoing breath. कमर पीठ गर्दन सीधी रखना है, आंखें बहुत धीरे से बंद. चेहरे पे कोई तनाव नहीं, शरीर में कोई तनाव खिंचाव नहीं. जस्ट रिलैक्स. सिर से लेकर पैर तक के जितने मसल्स है सब रिलैक्स. जितने बॉडीली ऑर्गन्स है सब रिलैक्स. आते हुए सांस को आता हुआ देखना है और जाते हुए सांस को जाता हुआ देखना है. और सांस को थोड़ा गहराई से भीतर लेना है और बाहर छोड़ना है. और इसका जो नेचर है, हमारे सांस का जो नेचर है, उसे हमें देखना है. क्योंकि जब से हम जन्मे हैं और जब तक के हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, यह हमारा मालिक है. इसकी तरफ हमने ध्यान केंद्रित करना है. शायद जो भीतर जाने वाला जो सांस है वो थोड़ा ठंडा होगा और बाहर आने वाला जो सांस है वो थोड़ा गर्म होगा. इस नेचर को भी देखना है. साथ ही साथ वो नॉस्ट्रल जो है, नाक पे कहाँ टच होता है, इसको भी हमें देखना होगा. मन को भटकने नहीं देना है. पूरा ध्यान अपने सांस पे लगाना है. उसके बाद में सारा ध्यान आपके माथे पे, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ, जिसे थर्ड आइज भी कहते हैं, वहाँ केंद्रित करें. और ऑब्जर्व करें वहाँ क्या हो रहा है. अपने फोरहेड पे अपना माइंड कंसंट्रेट करें और ऑब्जर्व करें वहाँ क्या हो रहा है. कोई सेंसेशन है या कोई लाइट है, जो भी है उसे हमने देखना है. और जस्ट रिलैक्स योर फोरहेड. जस्ट calm your forehead. Then slowly come down to your eyes.
फिर धीरे से नीचे आना है और आपकी जो आंखें है वो शिथिल है, शांत है, कोई तनाव नहीं, कोई दुखाव नहीं. Just calm your eyes muscles, get relaxed. Slowly come down to your nostril. Your lips, upper lips, lower lips, your cheek, your chin. धीरे से नीचे आना है. हमारी जो नासिका है, नाक है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है. दोनों गाल, दोनों लिप्स, चिन, पूरा फेस का, पूरे चेहरे का एक साथ निरीक्षण करना है. जस्ट रिलैक्स, सारे मसल्स रिलैक्स, शिथिल और शांत. देन स्लोली कम डाउन टू योर नेक मसल. All the neck muscles get relaxed, which is very important part of our body. Just relax. आपकी गर्दन, इसकी जो भी मांसपेशियां है, शिथिल है, शांत है. Slowly come down. Both of your shoulders, लेफ्ट एंड राइट, दोनों कंधों को एक साथ देखना है. हमेशा कंधे, गर्दन हमेशा तनाव में रहते हैं. तो जस्ट रिलैक्स. कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं. जस्ट रिलैक्स. धीरे से नीचे आना है. दोनों हाथों की बाहा. स्लोली कम डाउन. जस्ट ऑब्जर्व your arms. All the muscles get relaxed. Then slowly come down to your elbow, lower arm. फिर धीरे से नीचे आते हुए अपनी कोहनी, नीचे की बाह, wrist. Just relax your wrist. Just relax your both the hands. Just relax your both the palm. धीरे धीरे पूरे हाथ का निरीक्षण करते हुए जो हथेली है, दोनों हथेलियों का एक साथ निरीक्षण करना है. और दोनों हथेलियों पे कुछ ना कुछ सेंसेशन या कुछ ना कुछ एनर्जी आपको महसूस हो रही होगी. जस्ट ऑब्जर्व एंड रिलैक्स. लाइफ में कभी भी अगर माइंड अगर आपका डिस्टर्ब है तो अपनी हथेलियों की एनर्जीज को आप कंसंट्रेट करें तो आपका मन बहुत जल्दी शांत हो जाएगा. देन टेक अ लॉन्ग ब्रीथ इन. फिर गहराई से श्वास भीतर ले और सारा ध्यान अपने छाती पे लाए. ब्रीथ आउट, सांस छोड़े. छाती में जो फुफ्फुस है, just observe your chest muscles. In the chest we have a lungs. जो फुफ्फुस है, जो हमें ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए और एक्सहेल करने के लिए जो हेल्प करते हैं, उसको धन्यवाद कहना है. से थैंक्स टू बोथ ऑफ योर लंग्स. क्योंकि ये हमें काफ़ी मदद करते हैं
Then slowly come down to your heart. Heart is also very important organ in our body, which help us to purify our blood and pumping the blood. Say thanks to your heart. Without heart, maybe you are not survive. धीरे से जो आपका हृदय है वह ध्यान केंद्रित करना है, उसे भी धन्यवाद कहना है। उसकी जो मांसपेशियां हैं वो भी शिथिल, शांत। धीरे से नीचे आना है, योर एब्डोमेन, जो आपका स्टमक है, जस्ट स्लोली कम डाउन एंड जस्ट ऑब्जर्व योर इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन। सारा ध्यान आपके पेट पे। जब हम सांस भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, हमारा जो पेट है वो अंदर और बाहर होता है। इसी भी आप दैनंदिन जीवन में अभ्यास कर सकते हैं। तो जो भी पेट के जो विकार रहे या पेट की जो बीमारी रहे, इससे निजात हो सकता है। जो राइजिंग एंड फॉलिंग है स्टमक का, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिटेशन का। जस्ट ऑब्जर्व योर स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन एंड जस्ट रिलैक्स इट। राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ योर स्टमक, all the intestine get relaxed, peaceful. Then slowly come down. और नीचे का जो भाग है उसको देख लें, जस्ट रिलैक्स इट। उसके बाद में नेक मसल्स, जस्ट ऑब्जर्व योर नेक मसल्स। हमारी जो गर्दन है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद में शोल्डर ब्लेड्स, जो छाती के पीछे का भाग है, जो पीठ है, पूरे पीठ का अवलोकन कर ले। सारी मांसपेशियां शिथिल और शांत। द बैक चेस्ट, द शोल्डर ब्लेड्स, all get relaxed, peaceful. Now just observe from your spinal cord, your backbone, from top to bottom. अभी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ऊपर से लेके नीचे तक के ऑब्जर्व करें उसको, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वो भी ठीक है, शिथिल है, शांत है। एंड ऑब्जर्व योर बुटॉक, बैठक का जो स्थान है। देन जस्ट ऑब्जर्व योर बोथ द थाई, दोनों झांग की मांसपेशियां शिथिल है, शांत है। ऑब्जर्व योर थाई मसल्स गेट रिलैक्स, पीसफुल। Just slowly come down both of your knees, दोनों कोहनी की मांसपेशियां शिथिल और शांत। Just relax your knee muscles. Then slowly come down, observe your calf muscles. धीरे से नीचे आना है, जो एड़ी है, जो टखना है, शिथिल है, शांत है। और थोड़ा नीचे आना है, पूरे पैर का नीचे ऊपर पूरा निरीक्षण करना है। वो शिथिल है, शांत है, रिलैक्स है। देन स्लोली कम डाउन, जस्ट ऑब्जर्व योर बोथ द फुट, ऑल द फिंगर्स, and just observe your foot muscles as well as your palm muscles
all together and just relax your mind and body. आपके हाथ के मसल्स और आपके पैर के जो मसल्स है, पैर के पंजे के जो मसल्स है, एक साथ ऑब्जर्व करें एंड जस्ट रिलैक्स your mind and body. Just relax your mind and body. Then take a long breath in and out. Now we are practicing another one meditation. Whatever we accumulate, the merits, so we should share our merits to the all living being. तो जो कुछ भी हमने अभी मन को शुद्ध किया, मन को शांत किया, उससे जो शांति प्राप्त हुई है, सुख प्राप्त हुआ है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसको सबको बांटना है। कोई भी चीज हो वो सबको शेयर करना है, लोगों का केयर करना है। तो जो कुछ भी चीज आपको मिली तो सबसे पहले उसकी शुरुआत आपसे करें। मेरा भला हो, आपको मन ही मन में बोलना है, मेरा भला हो, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मैं रोग मुक्त हूँ, मैं दुख मुक्त हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं निर्वाण का साक्षात्कार करो, निब्बान का साक्षात्कार करो। मे आई बी पीसफुल, मे आई बी अवे फ्रॉम ऑल डेंजर, मे आई बी अ पीसफुल क्रिएचर एंड आई शुड अटेन द निब्बाना। देन आपके जो पति पत्नी है या बच्चे हैं, उनको ये शेयरिंग करना है, उनका भला हो, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो, निर्वाण का साक्षात्कार करो। Then just share your loving kindness to your husband or wife, your children. They should be live peacefully. They should be away from all danger. They should be live very healthy. They should be very prosperous. They should attain the Nibbana. Same you have to wish for your mother and father, your neighbors, your relatives. Even you have to think positive for your enemies as well as your Baroda state, Baroda city, Gujarat state, India, Asia, all the continental, across the world and all the direction, all the universe. You have to think positive for everything. If you think positive for everyone, then positivity comes to you. It's a law of nature. तो ये जो है, इसी तरह से आपको आपके बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, पिताजी माताजी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, इसी तरह से आपको शेयरिंग करना है। उसी तरह से जो हमारे दुश्मन हैं, जो वैरी है, चाहे वो किसी धर्म के हो, समाज के हो, उनके प्रति भी हमने मंगल मैत्री करना है। उसी तरह से पूरे गुजरात स्टेट के लिए, बड़ौदा स्टेट के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, और जो भी जल के, थल के या गगन के प्राणी है, चाहे जितने भी डायरेक्शन में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके लिए, या पूरे ब्रह्मांड में जो भी प्राणी है जिनको हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, जो भी एनर्जीज है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके लिए भी आपको इसी पॉजिटिव वे से मंगल कामना करना है। तो आप जितना लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, उतना नेचर आपके लिए अच्छा सोचेगा, क्योंकि हम जो है वो नेचर के ही बच्चे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो आप लोगों को देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो ये चीज हमें सुख शांति लोगों को देना है, तो सुख शांति आपको रिटर्न्स में मिलेगा। धीरे से आपको भी आंखें ओपन करना है
3 बार मेरे पीछे पीछे कहना है, साधु साधु साधु। थैंक यू। तो आप लोगों को इतना अच्छा लगा ध्यान तो दिस इज द मैजिक ऑफ और धम्मा, कि जिसे हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि ए ही पस्सी को, आओ और देखो। तो ये भगवान बुद्ध का मतलब था कि आओ और इसको रियलाइज करो, इसको देखो आपके कितना प्योर है, और ये मरने के बाद आपको कोई चीज देने वाला नहीं है, ये आंसू फलदायी है, मतलब तुरंत आपको रिजल्ट देने वाला है। बाकी लोग क्या कहते हैं कि आओ और विश्वास करो, आओ और विश्वास करो में फर्क रहता है, आओ और देखो इसमें फर्क रहता है। आओ और देखो इसमें साइंटिफिकल अप्रोच है, आओ और विश्वास करो इसमें सुपरस्टिशन का अप्रोच है। तो भगवान बुद्ध की जो सिद्धांत है या भगवान बुद्ध की जो शिक्षा थी वो बहुत साइंटिफिकल थी। उसलिए हमारे जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो वो कहते हैं कि अगर ये जो आने वाला जो समय है, आने वाला समय एक कॉस्मिक रिलीजन का समय है, एक वैज्ञानिक युग है, और इस वैज्ञानिक युग में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहने वाली है धर्म को लेके और साइंस को लेके। तो इसमें अगर कोई रिलीजन अगर सभी प्रश्नों के अगर उत्तर दे सकता होगा तो वो है बुद्धिज्म। अल्बर्ट आइंस्टाइन ही वॉज नॉट अ बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट नहीं था, लेकिन जो उसने लिटरेचर पढ़ा और उसने जो अपनी बुद्धि के तर्क पे उसको समझा, उसके बाद में उन्होंने ये स्टेटमेंट उन्होंने पास किया। तो भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा मैं आपको उनका जो लाइफ स्केच है मैं बता दूं आपको कि आज से 2500 साल पहले लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। एक राजा के लड़के थे और 29 साल की उम्र में आते आते उनको लगा कि इस जीवन में कोई रस नहीं है, और जो भी फिजिकल वर्ल्ड के पीछे जो हम लोग भागते रहते हैं, जो इतना संग्रह करते रहते हैं कि ये मिल जाए तो हमें सुख मिलेगा, ये मिल जाए तो हमें सुख मिलेगा, ये मिल जाए तो हमें सुख मिलेगा, फाइनली वो सब संग्रह करते करते वो दुख ही संग्रह करता है। ये आज भी उतना ही बड़ा सत्य है। जिस चीजों के लिए हम लोग भागते रहते हैं, सिद्धार्थ गौतम को उससे कहीं ज्यादा वो सब चीजें पहले मिली थी, और उन्होंने उसका इतना उपभोग लिया, इतना उसको यूटिलाइज किया कि उसमें से उनका मन उब गया। और जब 29 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र मतलब कुछ नहीं होता है, इंसान काफी यंग रहता है। आज के एज में, आज के समय में लोग कितना साल जीते हैं, मैक्स टू मैक्स 60, 80, पर बुद्ध के काल में आज से 2500 साल पहले लोग आसानी से 150 से 200 साल लोग जीते थे। 150 से 200 साल, तो उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से, उस रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध के अभी के हिसाब से देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने अगर गृह त्याग किया होगा तो 17 या 18 साल की उम्र में एज कंपेयर टू अभी के हिसाब से हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में वो अलग अलग मतांतरों के पास में गए, जिसमें से उस समय 64 तरह के संप्रदाय चलते थे, और भगवान बुद्ध उनके पास गए, उनके पास से उन्होंने उनका नॉलेज लिया और उसमें बहुत कम समय में उन्होंने मास्टरी हासिल की। और उनको लगा कि उनके पास जो शिक्षा है या उनके पास जो टीचिंग्स है वो उनको फुलफिल नहीं कर सकती, या फिर उनको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, या उनको संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने उस समय के जितने बड़े गुरु थे, उद्धक रामपुत्र और आलार कलाम, जो कि ध्यान में, मेडिटेशन में काफी बड़े लेवल पे पहुंचे हुए थे, काफी बड़े मास्टर्स थे, तो उन्होंने कहा कि जितना हमारे पास था उतना हम आपको सिखा दिए हैं, इसके ऊपर हमारे पास आपके लिए सिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप भी मेरे साथ वाली गद्दी पे बैठो, गुरु बन जाओ और आप भी सिखाना चालू करो। भगवान बुद्ध ने कहा कि, सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि नहीं, मुझे और इसमें शुद्धता की ओर जाना है और मुझे निर्वाण प्राप्त करना है, मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है। और वो निकलते हैं और निकल के एक
तरह तरह के उस समय के जो भी प्रैक्टिसेस थे, उन्होंने बहुत कठोर तपस्या किया है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है कि इतना बुरी तरीके से उन्होंने तपस्या किया था, इतनी कठोर तपस्या उन्होंने किया था। एक इसमें लिख के आता है कि जब वो पेट को हाथ लगाते थे तो उनके जो पीठ की चमड़ी उनके हाथ में आती थी, और अगर हाथ को या हाथ रखते थे तो बाल ऐसे उनके हाथ में आ जाते थे। यानी इतना उनकी कठोर तपस्या थी। तपस्या के और भी बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए, ताकि उस समय और अभी भी बहुत सारे लोग भटके हुए हैं। उनको लगता है कि हमने अगर एक टाइम खाना खाएंगे या एक पैर पे खड़ा रहेंगे या हम लोग ये जाप करेंगे या वो पानी में डूबेंगे तो हमें मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण प्राप्त होगा। अभी भी उस मिथ्या दृष्टि में लोग हैं। भगवान बुद्ध ने भी उस समय, सिद्धार्थ गौतम ने भी ये सब प्रैक्टिसेस किए, और उनको फिर बाद में पता चला कि ये सब मिथ्या है, इसमें कुछ भी रखा नहीं है। ये हमें जो रियल हैप्पीनेस है, जो परम सुख है या अल्टीमेट जो सुख है, अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है, वो हमें इससे नहीं मिल सकता है। और फिर वो अकेले चले जाते हैं और अकेले जाके एक बोधि वृक्ष जो हमारे बुद्ध गया में आता है, वहां वो बैठते हैं और बैठ के संकल्प लेते हैं कि जब तक के मुझे मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण प्राप्त नहीं होता तब तक के मैं यहां से नहीं हटूंगा। ये बहुत बड़ा संकल्प है। हम और तुम भी नहीं ले सकते हैं। अभी हम और तुम शायद अगर बैठ भी जाएंगे तो मैक्स टू मैक्स आधा घंटा या 1 घंटा बैठ पाएंगे, उसके ऊपर हम लोग किसी हालत में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन ये उनके पुराने पुण्य कर्मों का संग्रहित पुण्य, उसकी वजह से वो बैठते हैं और बैठ के अपना जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को वो पूर्ण करते हैं। मई महीने की जो पूर्णिमा रहती है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उस पूर्णिमा को उनको निर्वाण प्राप्त होता है। और जो परम सुख है, जो परम सुख है, जो किसी पैसे से नहीं मिल सकता है, वो सिर्फ ध्यान से ही आपको मिल सकता है। उस सुख को वो प्राप्त करते हैं। और उस समय हम कहते हैं कि उनको एनलाइटमेंट प्राप्त होता है, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति मतलब क्या होता है, तो ये कहते हैं कि उन्होंने ये जो धम्म है, जिसे हम लॉ ऑफ नेचर है, इसे उन्होंने निसर्ग में से ढूंढ के निकाला है। और उन्होंने ये भी किया है कि जो भी मन से जो बुराइयां थी वो बुराइयां उन्होंने निकाल दिया है, और जो भी अच्छी क्वालिटीज थी उसको उन्होंने डेवलप किया है। जब मन से अंधेरा चले जाता है और उजाला आता है तो खुद भी इंसान प्रकाशमान होता है और औरों को भी वो प्रकाशित करता है। उसी तरह से जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद में फिर वो निकलते हैं उनका जो सद्धम्म बताने के लिए लोगों को, तो जाते जाते उनको उर्वेला काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप, जो उस समय के कट्टरवादी जो लोग थे, जिनके पास में 200, 250 ऐसे बहुत बड़े प्रमाण पे उनके पास में शिष्य हुआ करते थे, जो बड़े बड़े केस रखते थे, कमंडल रखते थे और उनके आश्रम हुआ करते थे। और उस समय के वो बहुत बड़े गुरु माने जाते थे। भगवान बुद्ध उनके आश्रम में जाते हैं और उनको सही धर्म बताते हैं। तो सारे के सारे जितने गया काश्यप, नदी काश्यप, उर्वेला काश्यप, ये सभी अपने मुंडन करके भगवान बुद्ध के साथ में हो लेते हैं। भगवान बुद्ध सारना चाहते हैं, जो उनके साथ में 5 शिष्य जो रहते हैं, 5 शिष्यों को जो उनकी सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद में उनको लगता है कि भगवान बुद्ध विचलित हो गए हैं क्योंकि उन्होंने खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वे उनको छोड़ के चले जाते हैं। भगवान बुद्ध उनके बारे में भी सोचते हैं और भगवान बुद्ध उनके पास जाते हैं। जब वो उनको देखते हैं तो कहते हैं कि ये देखो, पट्टभ्रष्ट श्रमण गौतम आ रहा है, ये आएगा तो हम इसकी कोई सेवा नहीं करेंगे। पर जैसी जैसी सिद्धार्थ गौतम, भगवान बुद्ध जैसी जैसी नजदीक आते हैं तो वो जो उनके जो संकल्प रहते हैं वो टूटना चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले श्रमण गौतम थे, अभी वो भगवान बुद्ध बन जाते हैं। और भगवान बुद्ध का प्रभाव तो इतना रहता है कि कोई अगर कितना भी नेगेटिव रहा तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है। और जब वो जाते हैं तो अपने अपने संकल्प तोड़ के कोई उनको पैर धोने के लिए पानी देता है, कोई आसन बिछाता है और कोई उनको नमस्कार करता है। तो इस तरह से उनके पास में जाके फिर उनको वो धम्म का जो उपदेश है
कि किस तरह से उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, और उसको धम्मचक्र प्रवर्तन जो सूत्र है, जो काफी बड़ा और काफी अच्छा सूत्र है, उसमें वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं अपनी जो टीचिंग्स है भगवान बुद्ध की, और पूरे ब्रह्मांड के लोग फिर उसमें वो कहते हैं कि साधु साधु साधु, कि ऐसी जो वाणी है या फिर ऐसी जो धर्म की बात है हमने कभी नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था। तो वो जो बात है भगवान बुद्ध ने काफी हजारों सालों के बाद में या करोड़ों सालों के बाद में फिर से इस पृथ्वी लोक पे उन्होंने कहा। और उसी तरह से फिर सिद्धार्थ गौतम, भगवान बुद्ध तरह तरह के लोगों के पास में जाते हैं, तरह तरह के राजा, तरह तरह के नगरों में वो जाते हैं, और जो उनकी जो शिक्षा है वो शिक्षा वो देते हैं। तो उस समय के अगर आप देखेंगे तो चाहे वो भंगीर हो, चाहे वो राजा रहो, चाहे वो व्यापारी रहो, सारे तबके के लोग, सारे संप्रदाय के लोग भगवान बुद्ध को फॉलो करना चालू कर देते हैं। ये उनकी खासियत थी भगवान बुद्ध की, कि जहां पे भी जाते थे उसको अपना वो बना लेते थे। तो भगवान बुद्ध की ये जो क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज क्यों उनमें आई है, ये क्वालिटीज हमारे में क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग वो सब चीजों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो हमें डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए जो बोला है वो है पंचशीला। 5 शील क्या है? तो 5 शील आता है कि पानाति पाता वेरमणि, मतलब कि मैं कोई भी हिंसा नहीं करने का, अदिन्न दाना वेरमणि, कोई भी चीज बिना दिए हुए नहीं लेने का या चोरी नहीं करने का, कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि, मतलब आप किसी भी प्रकार का सेक्सुअल मिसकंडक्ट आपको नहीं करना है, आपको व्यभिचार नहीं करना है, पति ने पति धर्म निभाना है, पत्नी ने पत्नी धर्म निभाना है। फिर चौथा आता है कि मूसावादा वेरमणि, आपको किसी प्रकार का झूठ, चुगली, निंदा या असत्य जिसका आपको वेरीफाइड नहीं है किसी चीज की बात, वो बात को आपको लोगों से नहीं कहना है। उसके बाद में सूरा मेर मज्ज पमाद ठाना, मतलब किसी भी प्रकार का नशा पता करने से हमें भगवान बुद्ध ने दूर रखा है। तो ये 5 शील जो है ये आप गृहस्थों को भगवान बुद्ध ने दिए हैं। किसी भी हालत में आप जितना उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये जो जिस तरह से अगर कोई मकान बनाना है या कोई बिल्डिंग बनाना है तो फाउंडेशन जितना मजबूत रहेगा उतना ही जो मकान रहेगा वो उतना स्ट्रांग रहता है। तो ये जो शील है, जो शील की बुनियाद है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए। आज हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स है ना, जितने प्रॉब्लम्स है, पति पत्नी में प्रॉब्लम्स है, या फिर पड़ोस में प्रॉब्लम्स है, या फिर प्रजा और नेताओं में जो प्रॉब्लम्स है, या पुलिस या प्रजा में प्रॉब्लम्स है, तो आप देखेंगे पंचशील टूटने के वजह से ये प्रॉब्लम्स है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं। कोई देवी देवता ऊपर से आके तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है, कोई परमेश्वर आके आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है, उनको कोई पड़ी भी नहीं है। पर वो आपके ही जो अपने लोग हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये हाथ है, ये हाथ को अगर मैं इस तरह से किसी के सिर से लेके जाऊंगा तो उसको सुख निर्माण होगा। यही हाथ है, अगर उसको मैं मारूंगा तो उसको दुख निर्माण होगा। तो सुख और जो दुख है वो हम क्रिएट करने वाले हैं, कोई और जो अनसीन जो एनर्जीज है या शक्ति है वो नहीं है। तो ये हमने समझना है। तो ये पंचशीलों का हमने पालन करना है। पंचशीलों के साथ साथ पालन करने से भगवान बुद्ध ने हमें ध्यान, जो आप लोगों को मैंने अभी सिखाया है, वो ध्यान का भी अभ्यास भगवान बुद्ध ने हमें करने के लिए बोला है। अगर हमें एक सुखी जीवन अगर हमें अपनाने का है, आप बताइए कि सुखी जीवन बनाने के लिए क्या आप चाहेंगे कि आप जिससे शादी करें वो शीलधारी ना हो? कोई एक्सेप्ट करेगा ये बात को? कोई पति भी ये चाहेगा नहीं कि उसकी पत्नी शीलवान ना हो, या पत्नी भी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा। वो चाहेंगे हमारा नेता भी शीलवान हो, नेता भी चाहेगा कि हमारी प्रजा भी शीलवान हो। तो शील का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। शील मतलब ट्रस्ट है, एक विश्वास है। शील टूटना मतलब विश्वास टूटने जैसा है। तो अगर आपके जीवन में, अगर आपको समाज को एकत्रित करना है, जोड़ना है,
समाज को अगर एक नई डायरेक्शन देना है तो आपको समाज को शीलवान बनाना, आपके फैमिली को शीलवान बनाना, आपके लोगों को शीलवान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में ध्यान और शील एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसा अगर हमें ये हाथ खराब है और ये हाथ से धोने का है, तो ये दोनों हाथ अगर एक दूसरे को अगर रगड़ते हैं तो उसी तरह से जो मिट्टी है, ये हाथ की रो या ये हाथ की रो, वो साफ हो सकती है। उसी तरह से मेडिटेशन भी आपको ये सपोर्ट करता है पांचशील पालन करने के लिए। आप पांचशील कब तोड़ते हैं? क्योंकि आपका मन आपके काबू में नहीं है। अगर आपका मन आपके काबू में है तो मेडिटेशन के थ्रू आप अपने मन को, आपके ब्रेन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपका ब्रेन अगर आपके कंट्रोल में है तो आपकी जो इंद्रिया है वो आपके कंट्रोल में है, तो आपके जो शील है वो भी आपके कंट्रोल में है। एक बार माइंड कंट्रोल में आ गया तो हर चीज कंट्रोल में आना पॉसिबल है। तो ये माइंड और ये शील, या फिर हम यूं कहें कि ये मेडिटेशन और ये मोरालिटी, ये समाज के दो पहिए है। ये मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे डे टू डे लाइफ में हमें दुख आता है, तो मुझे बता सकते हैं कि आपको दुख किस कारणों से आता है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाई सफरिंग कम्स टू यू? दुख क्यों आता है? कर्म, ये भी एक सिद्धांत है। और कोई? तृष्णा और मोर एक्सपेक्टेशन। और ठीक है, तो भगवान बुद्ध के लैंग्वेज में या भगवान बुद्ध की भाषा में इसको समझते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य है। ठीक है, इट्स कॉल्ड 4 नोबल ट्रूथ। आर्य सत्य, आर्य क्यों बोला गया इसको? सत्य तो सत्य होता है ना, आर्य क्यों बोला गया है? तो आर्य इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सभी कालों में एक जैसी है। बुद्ध के काल में भी, अभी भी और भविष्य में भी। क्या 4 आर्य सत्य है? तो दुख है, सभी के लाइफ में दुख है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरे लाइफ में दुख नहीं है। दुख है तो दुख का कुछ ना कुछ कारण है, उसका निवारण है, और उसके लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध ने हमें बताया है। तो दुख है तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि दुख किस चीज से उत्पन्न होता है? तो पहला भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाति भी दुखा, कि इंसान जब जन्मता है तो कोई हंसते हुए जन्मता है क्या? कोई एक एग्जाम्पल बताओ। नहीं, वो रोते हुए ही जन्मता है। अगर नहीं रोता है तो उसको मार के रुलाया जाता है। तो जो जन्म जो चालू होता है वो कैसे होता है? दुख से चालू होता है। फिर बाद में इंसान बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में उसे तरह तरह की बीमारियों से गुजरना पड़ता है। कोई बीमारी सुख लाती है क्या? कोई भी एक बीमारी बताओ मुझे जो सुख लाती होगी, वह वैभव लाती होगी या धन लाती होगी? कोई बीमारी नहीं लाती है। हाँ, तो ये जो बीमारी रहती है वो भी दुख का कारण होती है। फिर तीसरा एक रीजन बताते हैं कि दुख का क्या कारण है। और तो दुख का तीसरा कारण भगवान बुद्ध बताते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो जो बुढ़ापा रहता है वो भी सुखदायक नहीं रहता है। इसलिए हम बूढ़े लोगों को देख के हमारे मन में करुणा आती है, मैत्री जागती है, उनके प्रति बहुत कंपैशन आता है, बहुत दया आती है। तो तीसरा जो कारण है वो ओल्ड एज है। और चौथा जो कारण है भगवान बुद्ध ने बताया है वो मृत्यु है। ठीक है, चौथा कारण। आप बता सकते कि मृत्यु दुख का कारण क्यों है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? कोई बताएगा? फियर। वाई फियर? हमने तो ये लाइफ में कभी मरे नहीं है ना, देन तो डर क्यों आता है? व्हाट? पर वो उनका रियलाइजेशन है। ठीक है, दूसरा अस्तित्व खत्म होता है। और हमारा जो लगाव होता है लोगों से या अटैचमेंट। और कोई? मरते समय हम दुखी क्यों हो जाते हैं या हम भयभीत क्यों हो जाते हैं?
ठीक है, तो जो मेरा एक्सप्लेनेशन है, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारी कोई अगर उंगली भी मांगेगा ना तो भी हमें दुख होता है। कोई काट के देगा क्या? कोई रेडी है? कोई हाथ नहीं है। और मरते समय तो पूरा शरीर छोड़ना पड़ता है ना। वो किसको छोड़ना पड़ता है? प्यारी पत्नी को छोड़ना पड़ता है, प्यारे बच्चों को छोड़ना पड़ता है, जो धन संपत्ति उसको छोड़ना पड़ता है, हमारे मित्रों को छोड़ना पड़ता है। कि जो इतना अटैचमेंट जिसके साथ में हमने लगा के रखा हुआ है वो सबको छोड़ने की बात होती है। यहाँ पे तो 100 रुपए नहीं छूटते हैं जेब में से, तो शरीर छोड़ने की बात रहती है। और दूसरा मेरा ये इंटरप्रिटेशन है कि हम लोगों में वो संस्कार कई जन्मों से पड़े हुए हैं, तो उसलिए जब भी हम मृत्यु को देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। या हमारे काल को भी देखते हैं ना, सांप को भी देखते हैं तो हम लोग भयभीत हो जाते हैं। कुत्तों को देखने से हम भयभीत नहीं होते, लेकिन जब कुत्ता अटैक करता है ना तब हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में वो संस्कार इनबिल्ड है कि इसके क्या कारण से हमें दुख हो सकता है। उस कारण का जो है वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन होना चालू हो जाता है हमारे मेंटल प्रोसेस में, और हम भयभीत होना या दुखी होना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो मृत्यु भी है वो भी दुख का एक कारण है। उसके बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर हमें एक बार जो आनंद है, जो उनके शिष्य रह चुके हैं, तो वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध की ये जो जीवन है ये बड़ा दुखदायी है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? ये दुख में जीवन नहीं आना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमने जन्म नहीं लेना है। अगर जन्म लेना अगर हम स्टॉप कर देते हैं तो हमें जो बाकी का जो दुख है, जो बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, या फिर जो बीमारी हमें जो दुख होता है, या जन्म जो लेते हैं उससे दुख होता है, तो दुख वो हमारा पूरा स्टॉप हो सकता है। एक ही चीज आपको करना है कि आपको जन्म नहीं लेना है। अगर आपको जन्म नहीं लोगे तो आपको ना ही बीमारी आएंगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना मृत्यु आएगा। इसके लिए आपको प्रयत्न करना है। उसी के लिए हम अपनी पुण्य पारमिताओं को पुष्ट करने के लिए ये जीवन हमें मिला हुआ है कि हम लोग भव चक्र को किस तरह से पार किया जाए। तो भव चक्र को पार करने के लिए ही ये भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो भगवान बुद्ध ने आपको दिया है। भव चक्र में फंसने के लिए नहीं दिया है, तो भव चक्र से पार जाने के लिए आपको ये धम्म दिया है। इसलिए इसको धम्म चक्र भी कहते हैं कि आपको आपके जीवन में धम्म चक्र गतिमान करना है, दुख चक्र गतिमान नहीं करना है। अगर आप अपने जीवन में दुख चक्र अगर गतिमान करेंगे तो आपके जीवन में दुख आएगा। अगर धम्म चक्र अगर आप गतिमान करेंगे तो आपके जीवन में सुख आएगा। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू इंप्लीमेंट इन योर डे टू डे लाइफ। उसके बाद में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि दुख समुदय, मतलब दुख का कारण है। तो क्या कारण है? क्या कारण है दुख का? डिजायर। एक मोटे मोटे शब्दों में हम कहते हैं कि जो इच्छा है वो इच्छा इस दुख का एक कारण है। इच्छा भी नहीं कह सकते हम, उसे क्या कहेंगे? क्रेविंग, जिसको हम इंग्लिश में क्रेविंग कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे उससे? तृष्णा। हाँ, तृष्णा इट इज प्रॉपर वर्ड। तो तृष्णा हम कहते हैं कि भव तृष्णा, विभव तृष्णा, काम तृष्णा, ये 3 प्रकार की तृष्णा भगवान बुद्ध ने हमें बताए हुए हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट शब्दों में कि हम अपने जीवन में सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री इन आवर लाइफ, दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ सफरिंग। उसके बाद में हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसको तीसरा भगवान बुद्ध ने बताया, इसको हम रोक सकते हैं दुख को। उसके लिए उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो 4 आर्य अष्टांगिक मार्ग, इट इज कॉल्ड 8 नोबल पाथ, तो उन्होंने चौथे अपने आर्य सत्य में उन्होंने बताया है। तो चार आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग को अगर हम आप देखेंगे तो सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो है, वो विजडम का पार्ट है। फिर उसके बाद में सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, उसके बाद में सम्मा आजीवियो, और ये शील का एक पार्ट है, मोरालिटी का एक पार्ट है। उसके बाद में सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि, ये समाधि का एक पार्ट है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि ये क्या है।
तो पहले हम लोग शील से चालू करते हैं कि सम्मा वाचा, तो हमारी जो वाचा है वो बहुत अच्छी होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और दूसरा इसमें हिंसा क्रिएट नहीं होना चाहिए। जब आप कुछ बोलते हैं तो वाचा कंट्रोल में रहना चाहिए, जिसके वजह से आप किसी का मन ना दुखाए और इसके वजह से कुछ ऐसा क्वायरल, कुछ झगड़ा उत्पन्न ना हो। इस चीज का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद में सम्मा कम्मंतो, तो हमारे जो कर्म है, जो हम कर्म करते हैं, शारीरिक जो कर्म करते हैं हमारे दैनंदिन जीवन में, तो वो कर्म बहुत अच्छे होना चाहिए। उससे आपको, आपके परिवार को या समाज को या राष्ट्र को किसी प्रकार की हानि नहीं होना चाहिए। उसमें भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि अहिंसा को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है कि किसी प्रकार का हमने उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, किसी को मारना पीटना या कुछ भी गलत काम जो फिजिकल वे से हम कर सकते हैं वो हमने नहीं करना है। उसके बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं सम्मा आजीवो, मतलब जो भी आपकी जो इनकम होती है वो इनकम प्रॉपर वे से आए। उसमें आपको भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको वेपन्स का, लिक्योर्स का और जो पॉइजन्स है इसका बिजनेस या व्यापार करने के लिए भगवान बुद्ध ने मना किया है। उसके बाद में हम आते हैं शील का, ये शील के 3 पार्ट्स हो गए। फिर समाधि के 3 पार्ट्स आते हैं उसमें। तो सम्मा वायामो, वायामो मतलब जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो आपके शरीर के लिए है, पर भगवान बुद्ध यहाँ मेंटल एक्सरसाइज की बात करते हैं कि सम्मा वायामो। सम्मा वायामो का अर्थ ये होता है कि हमारे मन में अगर कुछ अच्छा है, जो भी अच्छी क्वालिटीज होंगी, तो उसको हमारे मन में ही रखना है, उसको संग्रहित करके रखना है। जो भी अच्छी क्वालिटीज होंगी, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर होंगे, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे राइटर्स होंगे, हो सकता है कि आप लोगों का केयर करने वाले होंगे, हो सकता है कि आप अच्छे डोनर्स होंगे, अच्छे मेडिटेशन प्रैक्टिशनर होंगे, शील का पालन करने वाले होंगे। तो ये सब क्वालिटीज अच्छी है, ये सब क्वालिटीज मुझे अपने अंदर प्रिजर्व करके रखने का है। अच्छी क्वालिटीज है, इसको मुझे बाहर जाने नहीं देना है। और अगर आप में ये सब क्वालिटीज नहीं है और ये सब क्वालिटीज अगर आप बाहर किसी में भी देखते हैं, कोई भी अच्छी क्वालिटीज, हो सकता है कि राइटिंग क्वालिटीज हो, स्पीकिंग क्वालिटीज हो, या कोई भी क्वालिटीज हो जो हमारे पास नहीं है, जो अच्छी बात है, उसको हमने आगे वाले से सीखना है, वो हमने एक्सेप्ट करना है। और अभी आपको लगता है कि हमारे मन में कुछ बुराइयां है, कि हम फालतू की बड़बड़ करते हैं, हम ऐसा कुछ काम करते हैं कि जिससे खुद को भी नुकसान है, लोगों को भी नुकसान है, समाज को भी नुकसान है, तो वो काया वाचा मन से बिल्कुल ना करें, उसको स्टॉप कर देने का है। वो क्वालिटीज को हमने अपने मन से निकाल के बाहर फेंकना है, क्योंकि उससे ना आपको फायदा है, ना आपके परिवार को फायदा है, ना सोसाइटी को फायदा है। उससे किसी को फायदा है, किसी को फायदा नहीं, क्योंकि वो सब बैड क्वालिटीज है, इट्स ऑल बैड स्टफ, और उसका कोई हमें बेनिफिट्स नहीं है। और ये सब चीजें हमारे में नहीं है, तो इस समय हमने अपने मन का दरवाजा बंद कर लेने का है। अगर बाहर कोई अगर ये देता भी है तो हमने एक्सेप्ट नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज। अगर ये कोई भी धर्म का इंसान करेगा ना, तो उस इंसान का, उस फैमिली का या उस समाज का डेवलपमेंट ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्मा सती, हमने कंसंट्रेशन का या मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना है। जो मैंने भी आपको पढ़ाया है वो उसको आपको डे टू डे लाइफ में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो हमारे एटफुल नोबल पाथ है उसको समझने के लिए आपको मदद होगा। उसके बाद में राइट माइंडफुलनेस, जिसे हम कहते हैं कि सम्मा समाधि, तो जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा। तो आपको जो अलग अलग ध्यान की जो अलग अलग लेवल्स है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान बुद्ध प्रज्ञा की बात करते हैं कि राइट व्यूज, हमारे जो व्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि मैं इस मानसिकता का इंसान हूँ, या फिर मैं इस विचारधारा का इंसान हूँ, या फिर मैं ये दृष्टिकोण का इंसान हूँ। तो जो आपका जो दृष्टिकोण है, जो व्यूज है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे लाइफ को या आपके पूरे लाइफ स्ट्रक्चर को पूरा वो डिसाइड करता है।
तो हमारे जो व्यूज है वो क्या होना चाहिए, तो हमने ये चीजों का ध्यान रखना है कि जो 4 आर्य सत्य है उसका हमने ध्यान रखना है कि जो भी हमें दुख आता है तो इस दुख का कुछ ना कुछ कारण है, उसका निराकरण है, उसके लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो ये व्यूज आप में होना चाहिए। आपको अगर आपके व्यूज अगर इस तरह से कि जो भी दुख अगर आपके जीवन में आता है वो किसी परमेश्वर परमात्मा या देवी देवता की इससे आता है, तो ये आपको दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि आपके व्यूज को वो इसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और जो इंसान मिथ्या दृष्टि में रहता है वो इंसान कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी वो महल बना ले भगवानों के लिए, तो भी मिथ्या दृष्टि में रहने के बावजूद उसका जो मानसिक विकास होना चाहिए, धार्मिक विकास होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसी जो इंसान है मरने के बाद भी अच्छी गति को नहीं जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंस मिथ्या दृष्टि को भगवान बुद्ध ने दिया है। उसलिए भगवान बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है सबसे पहले उन्होंने सम्मा दिट्ठी बोला है। हमारी दृष्टि, हमारे व्यूज, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर होना है, साफ होना है। अगर नहीं समझता है कोई चीज तो हमारे जो गुरुज है, हमारे जो टीचर्स है उसे समझ लेना है, एक नहीं 10 बार जाके उसको समझ लेना है, क्योंकि ये अध्यात्म का मार्ग है, ये स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है। तो इसमें हमें एक अच्छे टीचर्स की सख्त जरूरत पड़ती है और टीचर्स से ही ये सब चीजें आप समझ सकते हैं। आप किताबों को पढ़ के थोड़ा कुछ समझ लेंगे, लेकिन इसको जो रियलाइज करना है आपके टीचर से ही आप करा सकते हैं। तो सम्मा दिट्ठी के बाद में आता है सम्मा संकल्प, जो हमारे जो संकल्प विकल्प जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं तो वो हमारे प्योर रहे, शुद्ध रहे, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी प्रकार का हिंसा का विचार हमारे मन में नहीं आने देना है। तो भगवान बुद्ध ने हिंसा को, अहिंसा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो हिंसा हमारे मन में नहीं आना है, हमें अहिंसक रूप से ही काम करना है। भगवान बुद्ध ने जो इतना हिंसक था, जिसका नाम अहिंसक था, जिसे हम अंगुलीमाल के नाम से जानते हैं, जिसे राजा नहीं, उसकी जो सेनापति जो उसको जीत नहीं सके, तो भगवान बुद्ध ने अपने मैत्री, करुणा, प्रज्ञा के बल से जो अंगुलीमाल था उसको जीत लिया। इतना हिंसक इंसान को सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उनको अहिंसक बना दिया, जिसे हम अंगुलीमाल के नाम से हम जानते हैं। तो भगवान बुद्ध को हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरा कहने का मतलब यही है, मैं इतना इसको एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समाज में हिंसक प्रवृत्ति के लोग बहुत ज्यादा है और हिंसा में वो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि हिंसा से ही हम हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। छोटा बच्चा रहे, जवान रहे या कोई भी रहे, तो उनको लगता है कि हम मारामारी करेंगे या हम ब्लड शेड जब हम बहाएंगे तभी वो सब चीजों को हम अचीव कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है भगवान बुद्ध और बहुत बड़े उदाहरण है हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कि जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांतियां की लेकिन ब्लड का एक बूंद भी धरती पे गिरने नहीं दिया। तो ये दो हमारे पास में नॉन वायलेंस के दो आदर्श है, हमने इनको मानना है और इन्हीं के बताए हुए मार्ग पे हमें चलना है जितना हम चल सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग लाते हैं 4 आर्य सत्य आर्य अष्टांगिक मार्ग को, तो उतना ही हमारे जो खुद का जो लाइफ है, जो हमें हैप्पीनेस की तरफ जो लेके जाने का है, हम लोग लेके जा सकते हैं। जैसा अभी आपको पता है कि भूटान जो है, हमारे यहाँ जीडीपी के ऊपर डिस्कशंस होता है, लेकिन भूटान में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, उसके ऊपर उन लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग जीडीपी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो उन लोग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर वो डिस्कशंस करते हैं कि किस तरह से हमारे सोसाइटी के लोगों का हैप्पीनेस बढ़े। तो हैप्पीनेस जरूरी नहीं है कि आपको हर मटेरियल चीज मिल जाएंगी उसके बाद में ही हैप्पीनेस आएगा। मैं ऐसी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, आपके गुजरात के है काफी सारे बिजनेसमैन जिनके पास में किसी चीज की कमी नहीं है। वो चाहे तो इस तरह का यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में पीस ऑफ माइंड नहीं है। मैं बहुत सारा न्यूज़पेपर में पढ़ते रहता हूँ, टेलीविजन में देखता हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेस
बहुत सारे बिजनेसमैन, चाहे वो एशिया के हो या यूरोप या अमेरिका के हो, उन्होंने सुसाइड किया है, जिनके पास में जिस चीज के लिए आप स्ट्रगल करते रहते हैं वो सब चीजें उनके पास में बहुत ज्यादा प्रमाण में थी, लेकिन फिर भी मेंटल पीस नहीं रहने की वजह से, जिसे हम कहेंगे कि हैप्पीनेस नहीं रहने की वजह से उन्होंने उसको, अपने लाइफ को खत्म कर दिया है। तो हमने अपने लिए और अपने फैमिलीज के लिए जीडीपी के बारे में तो सोचना ही है, पर हमारे जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है उसके ऊपर भी हमने सोचना है कि हैप्पीनेस किस तरह से रहे। हो सकता है कि जो मटेरियल थिंग्स है वो अभी है, बाद में ना हो, लेकिन नहीं भी है तो भी वो हैप्पी रहना चाहिए। जैसा एक बहुत बड़ा उदाहरण आता है कि हमारे बुद्धिज्म में जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अनाथ पिंडक के नाम से जिसको हम जाना जाते हैं, कि भगवान बुद्ध के लिए जब उनको जगह लेने का था तो उन्होंने जो जगह लिए थे जेतवन, तो उन्होंने सोने की मुद्राएं डाल के वो जगह परचेस किया था, इतने रिच वो थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनके पास में संपत्ति नहीं रहती है, बेगर जैसे हो जाते हैं वो। लेकिन फिर भी जो उनका, मैं बोला ना कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो था वो काफी हाई था, क्योंकि उनके पास बुद्ध की टीचिंग्स थी, उनके पास में मेडिटेशन का पावर था, उनको पता था कि जो भी चीज है वो परिवर्तनशील है, आज है तो कल नहीं है, बाद में वो आ भी सकती है। तो जब उनकी विपरीत परिस्थिति आई तब भी उन्होंने मन का संतुलन नहीं खोया, और भगवान बुद्ध अपने जो 38 मंगल है उसमें कहते हैं कि फुट्ठस्स लोकतम में ही चित्तन यस्सन कंपति, मतलब ये लोक धर्म है। निंदा, प्रशंसा, हार जीत, यश अपयश, जय पराजय, ये हर एक इंसान के जीवन में आते जाते रहता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कोई हो, चाहे वो एशिया का हो, अफ्रीका का हो, यूरोप का हो, किसी कंट्री का हो, तो उसके जीवन में ये सब चीजें आती ही है। तो ये सब चीजें जब आती है तो क्या हो जाता है कि जब लोगों के जीवन में जब हैप्पीनेस आता है, हर चीज मिलता है उसको, तो गुब्बारे में कैसी हवा भरते हैं उस तरह से फूल के वो गुब्बारे, देखो मेरे को अभी जॉब मिल गया, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास सुंदर पत्नी है, मेरे पास बंगलो है, ये है वो है, और किसी कारणवश अगर वो चले जाता है तो गुब्बारे को जैसे अगर आप पिन मार देंगे तो कैसा वो गुब्बारा कहीं जाके वो गिर जाता है, उसकी हवा निकल जाती है, उस तरह से इंसान की हालत होती है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आए, हमने समता के साथ में स्टेबल रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। किसी इंसान को अगर आपको मेजर करने का है कि इंसान अपने लाइफ में कितना सुखी है, तो उसके अंदर समता कितनी है, कितना स्टेबल है वो, इससे आप उसकी स्पिरिचुअलिटी या उसका मानसिक लेवल आप जांच सकते हैं कि उसमें मैच्योरिटी कितनी आई है। ये एक मापदंड आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये कि आपके जीवन में समता कितनी आई है। तो इस समता आपको कैसे आएगी? इस समता आपको मेडिटेशन करने से ही आएंगी, क्योंकि आपका मन अगर कंट्रोल में रहेगा तो ये सब जो चीजें, जो अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में आएंगी, तो उस समय आप स्टेबल रहेंगे, आपका मन स्टेबल रहेगा। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद में भगवान बुद्ध ने बताया है कि हमें 4 ब्रह्म विहार उन्होंने बताया है। 4 ब्रह्म विहार में जिसे हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध में बहुत मेजर क्वालिटीज थी कि अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा, ये 4 क्वालिटीज, ये भी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर ये सब चीजें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप किसी टेम्पल में नहीं भी जाओगे ना, तो भी आपका कुछ बुरा होने वाला नहीं है। कोई परमेश्वर, कोई परमात्मा, कोई देवी देवता आपका कोई बुरा नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास में अगर ये सब क्वालिटीज हो गए, लोग कहते हैं कि अगर वो अस्तित्व में हो गए तो वो खुद आपके पास में आके आपके चरणों में गिरेंगे। ये क्वालिटीज अगर आपके पास में रहेंगी तो, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो क्या क्वालिटीज है ये पहली क्वालिटीज है कि मेत्ता, हमारे मन में
मेत्ता जिसे मैत्री भावना कहते हैं, इतनी मैत्री भावना होना चाहिए हमारे मन में कि अगर आपका कितना भी बड़ा वैरी है वो आपके सामने में आए ना तो एकदम नम्र हो जाना चाहिए, एकदम पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो ये जब आप मैत्री का अभ्यास करेंगे तब आपको ये सब क्वालिटीज जो कहते हैं कि बहुत सारे जब हम किसी से मिलते हैं हम कहते हैं कि आपका जो ऑरा है ना ये कुछ और है। कहते हैं ना कोई आता है तो अपने साथ में एक अलग एनर्जी लेके आता है, एक अलग ऑरा लेके आता है। जैसे भगवान बुद्ध भी कहीं जाते थे तो उनके साथ में एक एनर्जी रहती है, एक पॉजिटिव एनर्जी रहती थी। कितना भी नेगेटिव रहा तो वो भगवान बुद्ध के फेवर में आ ही जाता था, कितना भी नेगेटिव रहा तो ये सब क्वालिटीज अगर आप अपने इसमें अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर डेवलप करेंगे तो आप में भी वो सब चीजें आ सकती है। ये चीज सब चीजों को मैं भी प्रैक्टिस किया और डे टू डे लाइफ में मैंने इसका फर्क भी देखा है। तो इसको तो अगर कोई बुद्धिस्ट नहीं होगा तो अगर मैं बुद्धिस्ट नहीं रहता तो मैं इसको मिरेकल समझा रहता। ये सब चीजों को अगर मैं प्रैक्टिस करके अगर मैं बुद्धिस्ट नहीं रहता तो आपको जो मैत्री भावना जो मैंने जब सिखाया, ये मैत्री भावना को आपको करना है। कोई पैसा नहीं लगता है इसके लिए, सिर्फ आपको आपके जो माइंड का जो मोड है वो आपको मैत्री भावना के ऊपर लेके जाने का है। आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह उठते बराबर आप मैत्री भावना करो। सुबह उठते बराबर आप पहले ये सोचो कि मेरा मन या मेरे मन का पहला विचार कौन सा है। कल से आप स्टार्ट करो और सोने के पहले जब तुम्हारा लास्ट जो भी विचार रहेगा वो कौन सा है, अभी जाओगे ना सोने के लिए, वो देखो। और जब उठने के पहले आपका पहला विचार कौन सा है वो देखो। और दूसरा ये देखो कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जो ब्रीथ है कौन से नाक से बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है। ये दो चीज आपको ऑब्जर्व करने का। और उठते बराबर अगर आप आंखें भी नहीं खोले तो सारे ब्रह्मांड के प्रति, सारे विश्व के प्रति मैत्री भावना करें कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो मैं कहता हूं अगर आप ये सब चीजों को अगर आप कम से कम अगर 30 दिन अगर प्रैक्टिस करते ना तो आपके लाइफ में टोटल चेंज आ जाएगा। ये 100% मेरी गारंटी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरने के बाद मिलेगा, 1 साल के बाद में मिलेगा। बिल्कुल वो बात छोड़ो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे बताए हुए अगर धम्म पे अगर कोई 7 साल चलता है तो उसको कुछ ना कुछ फ्रूट्स मिल जाएगा। जिसमें फ्रूट्स में भगवान बुद्ध कहते हैं कि श्रोतापन्न, सद्गामी, अनागामी या अरंत। भगवान बुद्ध कहते हैं छोड़ो 7 साल। भगवान बुद्ध कहते हैं कि 7 महीने भी अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो उनको भी ये सब चीजें मिल सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि छोड़ो 7 महीने, कोई 7 सप्ताह भी अगर करता है ना तो उसको भी फायदा हो सकता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि छोड़ो 7 सप्ताह, कोई अगर 7 दिन भी मेरे बताए हुए अगर मार्ग पे चलता है ना 7 दिन, इतने 7 दिन की गारंटी मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म के धर्म गुरु ने दिया होगा। तो जिसे सत्य पठाना कहते हैं। तो अगर कोई अगर इसका अगर अभ्यास करता है तो 7 दिन में भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि उनको कोई ना कोई फल प्राप्त हो सकता है। तो उसमें से क्या है, तो पहला ये मैंने आपको बताया कि आपको लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, आप गूगल भी कर सकते हैं इसको, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन इज कॉल्ड मेत्ता। उसके बाद में दूसरा है कि करुणा। आपके मन में बहुत करुणा आना चाहिए। अगर कोई इंसान पीड़ित है, दुखी है तो हमने खुश नहीं होना है, किसी भी हालत में खुश नहीं होना है। किसी के बारे में कोई गलत बोलता है तो हमने खुश नहीं होना है। हमारे मन में करुणा का अभ्यास हमने करना है। तीसरा मुदिता को हम लोग कहेंगे कि कोई इंसान अगर हमारा ब्रदर रहे या पड़ोसी रहे, उसके पास में अगर कोई चीज अगर आ जाती है तो खुश रहता है, तो उसके खुशी में भी आपको खुश होना है। इट इज कॉल्ड मुदिता। लेकिन होता उल्टा है, उसके पास कोई चीज आ जाए तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। होता है ना, बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब गलत प्रैक्टिसेस है। तो ये मुदिता का हमने हमारे जीवन में इसको प्रैक्टिस करना है ताकि लोगों के खुशी में भी अपनी खुशी हमने मानना है। फिर चौथा है उपेक्षा, कि अगर कोई हमारे बारे में कुछ गलत भी कहता है तो हमने उसको उपेक्षा करना है। तो एक तो अगर वो मेरे से छोटा है तो संत कबीर का एक दोहा आता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन तो उत्पाद। तो जो बड़े लोग हैं उन्होंने छोटे लोगों को हमेशा क्षमा करते रहना चाहिए, क्योंकि छोटे लोगों का काम ही रहता है उटपटांग हरकतें करना या उत्पाद करना। और अगर बड़े लोग हैं तो उन्होंने छोटे लोगों को माफ कर देना है। तो जितना आप आपके मन में क्षमा, दया, करुणा, मैत्री, ये सब जब अच्छी क्वालिटीज आपके डे टू डे लाइफ में आप डेवलप करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि जो आपके बॉडी की जो ऑर्गन्स है ना वो भी बहुत रिलैक्स रहेंगे।
आपको बीमारियां भी नहीं होगी और आपका जो लाइफ स्पैन रहेगा ना वो भी ज्यादा रहेगा। तो ये सब बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने से आपको फायदा ही फायदा है। आपका मन संतुष्ट रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा तो आपको ये खाओ, वो लो, ये लो, जो चाहिए वाला रहता है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपके पैसे भी उसमें बच जाएंगे। तो ये सब भगवान बुद्ध ने जो आपको दिया है ना धम्म, ये इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए सब चीजें बातें, ये सब चीजें और बातें उन्होंने बताए हुए हैं। और कोशिश करने का है कि हमें कोई भी परिस्थिति आए चेहरे पे हमने स्माइल रखने का है। कि भगवान बुद्ध का एक सिद्धांत है कि वो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी परिस्थिति रहो, कोई भी चीज रहे, तो वो ज्यादा देर के लिए नहीं रहती है। मुझे किसी ने पूछा है कि वो सुख के लिए हमने क्या करना चाहिए ताकि मैं हमेशा खुश रहूं, तो मैंने कहा भैया आप अपने चेहरे पे स्माइल रखो, हमेशा सुखी रहोगे तुम। तो चेहरे पे आप स्माइल रखो, आगे वाले को भी देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप मायूसी अगर चेहरा लेके जाएंगे तो उसको भी नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं। अगर आप स्माइलिंग फेस, अच्छा फेस लेके जाएंगे तो उसको भी पॉजिटिव, आपको भी पॉजिटिविटी, तो एक पॉजिटिव वर्ल्ड हम लोग इससे बना सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो एक इंग्लिश में एक सेंटेंस है कि कल्चरलेस वल्चर, मतलब ये सब कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर है, और जो ये कल्चर को अगर नहीं इम्प्लीमेंट करता है तो वल्चर हो जाता है। वल्चर किसे कहते हैं हम लोग? गिद्ध जिसे हम कहते हैं, तो हम गिद्ध हो जाएंगे। और गिद्ध का काम क्या रहता है? नोचना, काटना, बरोबर। तो ये सब चीजें हमने नहीं करना है। हमने बाबा साहेब के बच्चे लोग हैं, भगवान बुद्ध के बच्चे लोग हैं, सम्राट अशोक के बच्चे लोग हैं, कनिष्क के बच्चे लोग हैं हम लोग। तो उन्होंने जो किया था वो दृष्टिकोण से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सभी काम करने का है, स्टडी भी करने का है। तो एक साइंटिफिकल अप्रोच रख के हमने स्टडी करना है। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंटिस्ट कैसा सोचते हैं उस सोच के हिसाब से हमने स्टडी करना है। भगवान बुद्ध को भी आप पढ़ते हैं तो भगवान बुद्ध कैसा सोचते थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी करने का है। मैथमेटिक्स भी अगर आप पढ़ते हैं तो मैथमेटिशियन किस तरह से सोचते थे उस हिसाब से आपको स्टडी करना है। तो जिसके बारे में आप सोचते तो वो किस तरह से सोचता था उस वे से आपको सोचना जरूरी है। अगर मैं अपना हाथ इस तरह से रखूंगा तो आप बोलेंगे कि मेरा हाथ सफेद है, ये है, वो है, ऐसा है। मैं कहूंगा नहीं, मेरे हाथ में तो नाखून है, ये ब्लैक है, ऐसा है, वैसा है। आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं, दोनों सही है। तो हमें अपने व्यूज चेंज करना है। क्या है? एक तो मुझे हाथ इस तरह से करना होगा, या मुझे उस साइड में आना होगा, या आपको इस साइड से आके उस चीजों को देखना होगा। तो ये जब हम व्यूज जब हम चेंज करेंगे तो समाज के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो मैं अपने जो स्पीच है यही मैं समाप्त करता हूं, और अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैप्पीनेस के बारे में जो बंदे जी ने बताया, आप कुछ पूछना चाहे तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ सवाल हो आप बंदे से कुछ पूछना चाहे या तो कुछ चीजें बहुत ही शॉर्ट में पता है ये चीज, मैं बोलता हूँ टाइमर इसे पता है, ऐसा मान सकते हैं क्योंकि बहुत गहरे सब्जेक्ट है, इस पर पूरा दिन क्या 3 दिन 4 दिन का ये कोर्स हो सकता है। तो दैट की बहुत ही शॉर्ट में बताया बट बहुत ही कम्प्लीटली उन्होंने एड्रेस किया है। तो दैट किसी को अगर कुछ पूछना है प्लीज तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वारीज होंगी या कहीं पर भी पुनर्जन्म के बारे में? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। तो संत कबीर जी कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो रस की लूटम लूट, ज्ञानी से अज्ञानी मिले तो होए माता फूट। तो मैं जब इसके बारे में कोई पूछता है तो मैं उनसे कहता हूं कि आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 1-2 साल, उसके बाद में फिर मेरे पास में आके आप डिस्कशन करो, ठीक है? तो फिर मैं उस लेवल पे आप आ जाएंगे तो जो मुझे समझाना है वो मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है? तो मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आई एम रेडी, पर आप थोड़ा सा लेवल आप डेवलप कर लो। ओके। डोनेशंस के बारे में, डोनेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं तो ये कहूँगा कि सभी धर्मों का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितना मेरा कंपैरेटिव स्टडी हुआ है तो ऐसा कोई धर्म या कोई संप्रदाय नहीं है कि जिसमें इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, बहुत ज्यादा है। तो
दान हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दान मतलब देना। इट इज द काइंड्स ऑफ अ सेक्रीफाइस, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो चीज है वो हम उसको सेक्रीफाइस करते हैं, हम उसको देते हैं। या गिविंग, इट्स अ वी कैन से इट्स अ आर्ट ऑफ गिविंग। और दूसरा ये भी होता है कि हमेशा हम लोग संग्रह करने की प्रवृत्ति रहती है। मेरा, मैं, मेरा, ये मेरी कमाई, ये मेरा। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा विजन बढ़ाते हैं, तो हम उनको देना जब स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, तो फिर हम बोलते हैं कि हमारा। जो विजन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है उस इंसान का, तो जब वो विजन ब्रॉड हो जाता है तो फिर वो लोगों के बारे में भी अच्छा सोचना चालू करता है। और जब लोगों के बारे में जब अच्छा सोचना चालू करता है तो उसके मन में पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। और भगवान बुद्ध के काल में भी बहुत सारे लोगों ने दान दिया हुआ है, तरह तरह का दान दिया हुआ है। सम्राट अशोक ने तो अपना लड़का और लड़की भी दान दे दिया था। हाँ, इतने सारा धन संपत्ति उन्होंने दान कर दिया था। तो दान देने से आपके माइंड को एक अलग तरह का, एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिस्फैक्शन और एक मोरल सपोर्ट। और दूसरा, भगवान बुद्ध यूं कहते हैं कि अगर कोई जलता हुआ घर है, उस जलते हुए घर से आप कोई अगर चीज बाहर निकाल के रखेंगे तो जो घर जल गया है उसमें से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो घर से बचा के आपने जो बाहर रखा हुआ है वो आपको मिलेगा। तो ये भगवान बुद्ध का कहने का अर्थ ये है कि ये पूरा संसार जल रहा है और जो आप लोगों को देंगे वो जलते हुए घर से बचा के रखा हुआ है, तो आपको उसको कभी ना कभी रिटर्न्स में मिलता है। भगवान बुद्ध यूं कहते हैं कि अगर आप झाड़ को या किसी वृक्ष को भी अगर आप कुछ देते हैं तो उसका भी आपको रिटर्न्स मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस भगवान बुद्ध ने उनको दिया है कि अगर कोई प्राणी है उसको आप देवे, कोई प्राणी से फिर कोई मनुष्य है आप उसको दे। मनुष्य से ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने किसी भिक्षु को दिया, उनको देवे। किसी भिक्षु से ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस किसी श्रोतापन्न को दिया, आप उनको देवे। श्रोतापन्न से ज्यादा सग्दागामी, अनागामी किसी अरहंत को देवे तो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अरहंत से ज्यादा फिर किसी पच्चक बुद्ध को देवे, उसका इंपॉर्टेंस है। पच्चक बुद्ध से बुद्ध, फिर सम्यक संबुद्ध को दान दिया हुआ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। फिर सम्यक संबुद्ध क्या कहते हैं कि मुझे देने से अच्छा संघ को दो, संघ को देने से मुझे दिए जैसा हो जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंस भगवान बुद्ध ने संघ को दिया हुआ है। इसलिए जब भी हम संघ को कुछ देते हैं या फिर संघ को जब हम प्रणाम करते हैं तो ये च संघातीता च ये च संघा अनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहंग वंदामी सब्बदा। मतलब सब सारे संघ को, जो पहले के है, अभी के है और जो वर्तमान में, जो भविष्य में भी जो संघ रहेंगे, तो संघ मतलब भगवान बुद्ध भी आ गए उसमें। तो सभी को हम लोग प्रणाम करते हैं, सभी संघ को हम लोग ये चीजें देते हैं। तो मेंटली जो प्रोसेस होता है वो सभी को दिए जैसा हो जाता है। तो ये उसका एक इम्पोर्टेंस है। तो डोनेशंस हमने करना चाहिए। इवन मैं अपने जब मैं घर पे था, मेरे दादी के पास रहता था, तो मुझे जब मैं खुद के लिए खाना पकाता था तो मैं थोड़ा चावल उठा के मैं पक्षियों को डाल देता था। मुझे घर के लोग चिल्लाते थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पहले से इन्फ्लुएंस रहा है क्रिश्चियनिटी का, मुस्लिम का और इसका गुरु नानक देव का। तो गुरु नानक देव का एक मैंने वो सुना था, तो उसके बाद में फिर मैं जब भी खाना पकाता था या चुपके से मैं कुछ दाने कुछ चुपके से मैं जाके ले लेता था और मैं चिड़ियों को डाल देता था मैं। तो ये सब जो अच्छी प्रैक्टिसेस है ये हमने करना चाहिए। तो डोनेशंस आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी को भी आप दे सकते हो। मैं तो यूं कहूंगा कि सबसे ज्यादा डोनेशन की जो जरूरत पड़ती है वो मरीज लोगों को पड़ती है। तो जब भी आपके पास समय रहेगा तो आप मरीज लोगों के लिए आपका तन, मन और धन तीनों देवे, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो रोगी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। भगवान बुद्ध ने बिल्कुल नहीं बोला कि भिक्खु की या फिर किसी गरीब की, रोगी की बोला है। तो ये सब चीजों को हमने समझना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। खूब धन्यवाद। हैप्पीनेस की जो शुरुआत हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे और बुद्धिज्म हैप्पीनेस में कैसे हमको ले जाता है, तो पंचशील से लेके अष्टांगिका मार्ग तक हमको जो रास्ता बताया है, अगर उसी को हम फॉलो करें तो हैप्पीनेस 24/7 हमारे पास में ही है। मगर सोचने की बात यही है कि ये हमारी वर्तमान लाइफ में वाईफाई एंड हाईफाई से बाहर निकले तभी जाकर थोड़ा कुछ फर्क हो सकता है। मगर
सेकेंडली मेरा जो अभ्यास है बंते जी के संपर्क में आने से भी एक जो सोच है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, एक काफी में इसमें चेंजेस आता है। और सेकेंडली इट हेल्प टू इम्प्रूविंग अवर लाइफ। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बंते जी ने बहुत सारी बात बताई है। आज का प्रोग्राम में आप लोगों ने बहुत बहुमूल्य समय निकाला है और इस धर्म के कार्य में आपने जो योगदान दिया है, आप सब लोगों का मैं कुछ धन्यवाद करता हूँ। और तुलसीदास जी, थोड़ा सा मैं भूल गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज 4th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन अहमदाबाद दिस 12th on 12th and 13th we have a peace walk. So we are going to celebrate in Senate Hall, गुजरात यूनिवर्सिटी। हाँ 12 जनवरी को अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद में हम लोग 4था अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन ले रहे हैं। और जो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है तो वहाँ के जो वाइस चांसलर है और वहाँ के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं काफ़ी सहयोग देने के लिए रेडी है। तो आप सब लोगों को आना है और लोगों को मैसेज भी पास ऑन करना है कि गुजरात में बुद्धिस्ट एक्टिविटीज़ होती नहीं है। तो जो हमने बाबा साहेब की 125वीं जयंती से चालू किया है, तो मैंने सोचा था कि बाबा साहेब की 130वीं जयंती तक इसको नॉन स्टॉप करने का, तो आप सब लोगों का सहयोग हमें चाहिए उसके लिए। तो जो भी आप हमें हेल्प कर सकते हैं तन मन धन से, क्योंकि सभी चीज़ों को करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, लोग भी हैं। तो आप सब लोग हमें सहयोग करें और खास करके आए, खास करके युवा पीढ़ी को हमें लेके आने का है। उसमें पीस एंड सॉलिडारिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, तो उसमें बहुत सारे भिक्षु लोगों को बुलाया है। और दूसरा, इस बार संघदाना का प्रोग्राम होगा, भिक्षुओं को किस तरह से दान दिया जाता है। संघदान मतलब इसमें भिक्षुओं को जो चीजें लगती है, चीवर इंक्लूडिंग ये, तो ये बुद्धिस्ट कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो गुजरात के इतिहास में वो 2000 साल के बाद पहली बार होने वाला है। तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका कुछ नॉमिनल कॉस्ट रखे चीवर का और ये सब चीज़ों का। और जो भिक्षु लोग आते हैं आने जाने का उनको खर्चा और जो डोनेशन है वो भी हम देने वाले हैं। उसके बाद में 13 को एक पीस वॉक हम लोग निकालेंगे अहमदाबाद में, और उसके बाद में कुछ साइट विजिट भी रहेगा। और फिर 14 को अपना उत्तरायण रहती है, तो काइट फेस्टिवल में भी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप सब लोगों का वेलकम है उस प्रोग्राम में। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, इधर हमारा प्रोग्राम खत्म होता है।